कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। क्या हम इस अर्थ को खत्म करने के लिए ही पैदा किए गए हैं, या हम सब इंसान किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं जो कि इस प्लेनेट पर कब्जा करके इसे खत्म करने के लिए ही बने हैं और अपना पूरा काम करके हम वापस अपने प्लेनेट पर चले जाएंगे? क्या इस प्लेनेट से हमारी कोई दुश्मनी है? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आप नहीं समझे। इस अर्थ पर जब इंसान का पहला कदम पड़ा था, उस पहले ही दिन से इस अर्थ ने हमें हर वो चीज दी है जिसकी इंसानियत को जरूरत थी। खाना, पानी, सूरज की रोशनी, साफ हवा और एक हेल्दी एनवायरनमेंट। करोड़ों साल से इंसान और सभी जानवर, कीड़े मकोड़े इस प्लेनेट से अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। इंसान बढ़ते गए और इस प्लेनेट से हमने जो कुछ भी लिया, इस अर्थ ने हमें पहले से ज्यादा बढ़कर हमें दोबारा वापस दिया। इंसान तो बढ़ते गए पर नेमतों के जराए में कोई भी कमी नहीं आई। ऐसा मालूम होता था गोया इन नेमतों की कोई इंतहा ही नहीं है। यही तो एक वजह है कि हमारे इस अर्थ को एक अनोखा प्लेनेट माना जाता है। उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि इस अर्थ पर लाइफ भी है और लिविंग बीइंग्स भी। करोड़ों साल से इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगा है, फिर भी तरक्की के नाम पर इंसान की जरूरतें पूरी ही नहीं हो पा रही हैं। हाँ, इंसान की तरक्की भी हो रही है, पर कैसे, आइए देखते हैं। उसे अब अच्छा घर तो चाहिए, बट अच्छी हवा से उसे कोई मतलब नहीं। उसे पहाड़ों में ग्रीनरी देखना तो पसंद है, पर पेड़ लगाना नहीं। उसे टेस्टी खाना तो चाहिए, पर हेल्दी खाना नहीं। उसे गुड लुकिंग दिखना तो पसंद है, पर अपने अंदर बीमारियों का भंडार लिए घूमता है। उसने पॉल्यूशन से हवा को जहरीला बना दिया। पानी के स्रोत यानी नदी नालों में भी गंदगी और केमिकल्स मिला दिए। प्लास्टिक जैसी अनोखी चीज तो बना डाली, पर ये नहीं सोचा कि इसके यूज होने के बाद इसका क्या होगा। जहाँ भी इंसान के महान कदम जाते हैं, वहाँ ये अपने साथ प्लास्टिक जैसी अनोखी चीज जरूर छोड़ता हुआ चलता है। इंसान ने तो समंदर को भी नहीं छोड़ा। अपने फैलाए हुए कचरे से इसने समुद्री मखलूक का जीना भी दुश्वार कर दिया है। जमीन भी पॉल्यूटेड कर दी और नदी नाले और समंदर भी पॉल्यूटेड कर दिए। और तो और इसने खला को यानी स्पेस को भी नहीं छोड़ा। वहाँ पर भी इसने अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए अपनी निशानी छोड़ दी, यानी ई कचरा, बहुत सारा ई कचरा। ये सब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, लेकिन इसको ये चीजें यानी ये पॉल्यूशन ज्यादा खतरनाक नहीं लगता। इसे तो जब किसी चीज से ज्यादा खतरा लगता है तो उसने इसकी भी तैयारी कर रखी है। इसने तरक्की करके ऐसे वेपन्स बना दिए हैं जिसे यूज करके वो टनों जहर आसानी हवा में मिला सकता है, यानी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, जो कि हथियारों के फटने और टेस्ट करने से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू हवा में मिलने से फैलता है। तो अर्थ से इंसान जो कुछ ले रहा था, इंसान ने वही चीजें खत्म करना शुरू कर दी और उम्मीद लगाए बैठा है कि कहीं दूर कोई प्लेनेट तो जरूर होगा जो इस अर्थ से भी बेहतर होगा। अब यहाँ मेरा एक सवाल है कि अगर कोई दूसरा प्लेनेट ऐसा हो जो इस अर्थ से मिलता जुलता या इससे भी बेहतर हो, तो क्या वहाँ पर कोई दूसरे लिविंग बीइंग्स नहीं होंगे? क्या वो इंसान को अपना प्लेनेट लेने देंगे? और सपोज करो कि वहाँ अगर इंसान के अलावा कोई दूसरा नहीं हुआ, तो इस अर्थ जैसा इकोसिस्टम कहाँ से लाएगा? क्योंकि इस अर्थ पर जो भी कुछ चीज जिंदा है, उसका एक दूसरे की जिंदगी के साथ गहरा कनेक्शन है। जैसे अगर इस पूरी अर्थ से हम किसी एक क्रिएचर को पूरी तरह से गायब कर दें, चाहे वो कोई मच्छर ही हो या मधुमक्खी, आप रिसर्च कर सकते हैं कि इनके बगैर इंसान की लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। इन छोटे जीवों का हमारी जिंदगी में कितना अहम रोल है, ये इंशाल्लाह जरूर किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगी। और इसकी क्या गारंटी है कि उस दूसरे प्लेनेट को इंसान कभी भी खत्म होने नहीं देगा। बल्कि मेरा कहना तो ये है कि अगर इंसान किसी दूसरे प्लेनेट पर रहने भी लगेगा, तो उसकी लाइफ अर्थ से भी बहुत ज्यादा कम कर देगा, क्योंकि इंसान अब पहले से ज्यादा तरक्की कर चुका है।
ये पुराने लोगों को बेवकूफ समझता है कि हम वो हर काम कर सकते हैं जो पहले इंसानों ने नहीं किया। अब इंसानों के पास सभी रिसोर्सेज हैं, एआई जैसी टेक्नोलॉजीज हैं, तेजी से काम करने वाले रोबोट्स हैं, तो उस प्लेनेट का खात्मा भी अर्थ से तेजी से ही होगा। तो शुक्र है कि अभी भी हम करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी अर्थ को बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस पुख्ता इरादा करें कि अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं, जंगलों की हिफाजत करें, पानी को वेस्ट ना होने दें, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल न करें, पैदल चलने और साइकिलिंग को बढ़ावा दें, घर और आसपास को साफ रखें, पानी को एक जगह जमा ना होने दें जिससे कि बीमारी फैलाने वाले मच्छर पैदा होने से रुके। घरों में इंडोर प्लांट्स रखें, घर के बाहर और सड़कों के किनारे भी पेड़ जरूर लगाएं। मकामी और कौमी सतह पर पॉल्यूशन को कम करने के लिए मुहिमों में हिस्सा लें। गवर्नमेंट्स ने जो सफाई और पॉल्यूशन से बचने के लिए रूल्स बनाए हैं उन पर सख्ती से अमल करें और अपने बच्चों को भी अवेयरनेस प्रोवाइड करें। क्या हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डिस्कवर नहीं कर सकते जिससे पॉल्यूशन बढ़ना बंद हो जाए? क्या हमसे पहले लोग जो नेचर से प्यार करके नेचर से जुड़े रहते थे, क्या हम भी इन टेक्नोलॉजीज के साथ नेचर से नहीं जुड़ सकते? क्या हमारे पास इन सब चीजों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है? जबकि हम तेजी से जहरीली गैसें, जहरीले पानी और जहरीली जमीन से अपनी जरूरतें पूरी करने को मजबूर हैं। जहरीली सब्जियां और फल खाकर हम अपने आप को और अपनों को खतरे में नहीं डाल रहे हैं। क्या कयामत के दिन हमसे पूछा नहीं जाएगा कि जो नेमतें हमें दी गई थी उनका हमने कैसे इस्तेमाल किया था? क्या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम नहीं दी थी कि पानी को फिजूल बहाने से बचो? और क्या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेड़ लगाने की हिदायत नहीं दी थी? इन सब सवालों का जवाब जानते हुए भी हम अनजान क्यों हैं? हमारे बड़ों ने हमें एक हेल्दी और एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया था। हम अपने आप से पूछे कि अपनी नस्लों को हम क्या देकर जाएंगे। हम इंसानों की वजह से रोजाना कितने ही परिंदे बेघर हो जाते हैं। उनके रहने के लिए उनको कुदरत से जो घर मिला था हम उन्हें काट देते हैं। ग्लोबल एयर पॉल्यूशन की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली एक बार फिर से वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन चुकी है, जिसने 3 करोड़ 3 लाख लोगों की जिंदगी रिस्क में डाल दी है। शहरों की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज तो होती हैं, पर हवाओं की कोई बाउंड्री नहीं होती। अबाउट 1/3 पॉल्यूशन सिटी के अंदर पैदा होती है, जबकि बाकी पॉल्यूशन नेबरिंग स्टेट्स जैसे हरियाणा और पंजाब जैसे इलाकों में एग्रीकल्चरल वेस्ट को बर्न करने से पैदा होकर दिल्ली जैसे शहरों में पॉल्यूशन को बढ़ा रही है। अब आप ही बताइए, जब हम बीमार होते हैं तो हमें इलाज की जरूरत होती है और अपनों की जरूरत होती है। क्या हम चाहेंगे कि जब हम बीमार हों तो हमारे लोग हमारा इलाज ना करके हमें छोड़कर दूर चले जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेम इसी तरह हमारी अर्थ भी बीमार है। ये अभी भी उतना ही काम करती है जैसा कि हजारों लाखों साल पहले करती थी, बस हमने इसे बीमार बना दिया है और अब इसे छोड़कर दूसरे प्लेनेट की तलाश कर रहे हैं। ऐसा तो सोचना भी बेवकूफ़ी है। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के जरिए से आपको पॉल्यूशन और उससे पैदा होने वाले खतरों के बारे में अवेयरनेस हासिल हुई होगी। मेरे इस मैसेज को सपोर्ट करने के लिए मेरी इस आवाज़ को पूरी दुनिया में फैलाना आपका काम है। ये वीडियो सिर्फ एक कोशिश है, इस कोशिश को कामयाब करना आपका काम है। अगर आप भी अपने होम प्लैनेट से प्यार करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।